हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन ने फोर्थ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला। उसके अंदर अपन अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर अपन ने कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे उसका पार्ट नंबर सेकेंड। तो चलिए सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि जो आउटकास्ट, जो कास्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपन ने पढ़ा, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होती है। तो उस आधार पर बहुत ज़्यादा उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया, मतलब कास्ट इनइक्वालिटीज थी। तो सीधी सी बात है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना तो ज़रूरी था। तो क्या किया गया, उसका सोल्यूशन सोचने के लिए हमारे उस समय बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यानी हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। किनके साथ? जो वीकर सेक्शन है। तो वही आज अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि किन्होंने प्रयास किया, और जो कास्ट इनइक्वालिटी, जो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो कास्ट इनइक्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे कैसे समाप्त हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhi ji, B.R. Ambedkar and Periyar Ramaswamy Naicker advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। जैसे जस्ट मैंने अभी मेंशन किया कि बहुत ज्यादा कास्ट इनइक्वालिटी देखने को आ रही थी, तो यही वजह थी कि उस समय के बड़े बड़े जो नेता थे और जो समाज सुधारक थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, यानी बहुत ज्यादा प्रयास किए एक ऐसा समाज बनाने का जहां पर कास्ट के आधार पर इनइक्वालिटीज मौजूद ना हो, यानी सभी लोग बराबर हों, कास्ट के आधार पर उनका कंपैरिजन नहीं किया जाए। तो इस आधार पर उन्होंने काम किया। इसके बाद ड्यू टू देयर एफर्ट्स, कुछ तो उन्होंने प्रयास किया, गांधी जी ने, रामास्वामी नायकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, कुछ प्रयास उन्होंने किया। और एंड ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, और कुछ जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बदलाव आए, समाज में बहुत सारे बदलाव आए, आर्थिक रूप से भी पहले की तुलना में लोगों में बहुत ज्यादा क्या देखा गया, इंप्रूवमेंट देखा गया। तो उनके प्रयास के द्वारा और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, क्या लिखा हुआ है, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम ग्रेट चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया। तो कुछ तो उन्होंने प्रयास किया, इसके अलावा समाज में बहुत ज्यादा बदलाव आया, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव आया, लोगों की आर्थिक रूप से उनमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। उसी की वजह से देखा जाता है कि जो आधुनिक भारत है, आज का जो हमारा देश है, उस देश के अंदर जो जाति और जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें बहुत ज्यादा क्या देखा गया है, बदलाव देखा गया। यानी अब पहले वाली स्थिति अपने को सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है जो पहले थी। किसके अंतर्गत? कास्ट सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा द वेज ऑफ चेंजेस, एक तो ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वे लीडर्स ने प्रयास किया, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके थे जिसके द्वारा बदलाव किया गया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तो आर्थिक विकास हुआ, इसके अलावा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, लोग जो थे पहले गांव में रहते थे, अब लोग गांव से आकर कहां पर रहने लगे, शहरों में रहने लगे। क्यों? शहरों में उनके लिए काम करना क्या था, आसान था। तो एक अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से कास्ट सिस्टम कमजोर हुआ। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, पहले इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इस वजह से उनके ऊपर कोई भी चीज थोपना आसान होता था। लेकिन अब देख रहे हैं कि साक्षरता और शिक्षा में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक ये भी कारण है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है और जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, पहले जैसे मैंने बताया था कि जो ऑक्यूपेशन होता था, जो पेशा होता था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मतलब पास होता था। लेकिन आजकल क्या देखने में आता है कि आपको कोई भी व्यवसाय, यानी कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करने की क्या है, आजादी। आप कोई भी पैसा क्या है अपने हिसाब से चुन सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो एक ये, इसमें भी वर्ण व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इसके अलावा वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस, गांव में पहले जमींदारों का डोमिनेंस होता था, वो जैसा चाहते थे वैसे लोगों से करवाते थे। लेकिन अब वो व्यवस्था भी गांव में क्या होने लग गई है, कमजोर होने लग गई है। इसके अलावा all notions of caste hierarchy are
ब्रेकिंग डाउन, जो मैंने बताया था ना, जो आनुवांशिक रूप से जो क्रम चला आ रहा था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, अब क्या देखने में आया है, अब वो देखने में आया कि अधिकतर समाज में वो टूटना शुरू हो गई है। टूटना शुरू होने का मतलब ये है कि अब पहले वाली बात नहीं रही है कि आप कास्ट के आधार पर इतनी इनइक्वालिटीज आपको क्या करनी पड़े, फेस करनी पड़े। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा हमारा देश का जो संविधान है, हमारे देश के संविधान में भी ये वर्णित किया गया है कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो वो गलत है, उसको क्या किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। किसको रोका जाना चाहिए? जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको रोका जाना चाहिए। हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है, यानी हमारे संविधान में भी बात मेंशन की गई है। इसके अलावा लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिसेज ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसके अलावा हमारे संविधान में ऐसी जो पॉलिसीज है उनका आधार तय किया गया है, जिसके आधार पर पहले जो आउटकास्ट ग्रुप जो थे उनके साथ जो इनइक्वालिटीज यानी असमानता उनके साथ की जाती थी, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसको पलटा जा सके। मतलब जाति व्यवस्था के अंतर्गत यानी कास्ट सिस्टम के साथ उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनके साथ जो अन्याय हुआ था वो अन्याय अब क्या हो, खत्म हो और उनको क्या मिल सके, इक्वालिटी मिल सके। इसीलिए हमारे संविधान में इस तरह की नीतियों का क्या तय किया गया है, आधार तय किया गया है, ताकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको जो इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो यह था आज का अपना टॉपिक कास्ट एंड पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड, जिसमें अपन ने पढ़ा कि कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर सामने आए। एक तो हमने कुछ लीडर्स का एग्जाम्पल और सोशल रिफॉर्मर्स का उदाहरण पढ़ा, जैसे गांधी जी हो गए, रामास्वामी नायकर हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, उन्होंने प्रयास किया। फिर अपन ने पढ़ा कि समाज में भी और आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा यानी सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए। उसके अलावा अपन ने पढ़ा लिटरेसी रेट भी बढ़ी, एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी अब अपना पैसा चुनने का आपको क्या मिल गई, आज़ादी मिली। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट पढ़े। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यानी हमारे देश के संविधान में भी प्रयास किया गया कि उनके साथ जो इनइक्वालिटी हो रही है उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आगे भी आशा करता हूँ कि आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।